आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मैमुना। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा में 3 रेलवे लाइन प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा है कि सरकार ने मुल्क भर में राब्तों को बेहतर बनाने का तहैया कर रखा है। शाम की हुकूमत दरार शहर से अपना कंट्रोल खो बैठी है। बागी मुल्क के तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स के करीब पहुंच गए हैं। भारत ने अपने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो मुल्क से वापस आ जाएं। और ओमान के शहर मस्कत में आज से खवातीन का जूनियर हॉकी एशिया कप शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के मयूरभंज जिले के बांगीरी पोसी में 3 नई रेलवे लाइनों का संग बुनियाद रखा। उन्होंने 86 किलोमीटर तवील गोरू माहिसानी बांगीरी पोसी रेल लाइन का संग बुनियाद रखा, जिससे ओडिशा के मयूरभंज जिले में आमदोरफ्त में बेहतरी आएगी। इस प्रोजेक्ट पर 2,549 करोड़ रुपए सर्फ होने का तखमीना लगाया गया है। इसके मुकम्मल हो जाने से बार बर्दारी और मुसाफिरों की आमदोरफ्त में सहूलत पैदा होगी और इलाकाई इक्तिसादी तरक्की में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा 2,106 करोड़ रुपए की लागत से 82 किलोमीटर तवील केंदू झारगढ़ बादम पहाड़ रेलवे लाइन भी बनाई जाएगी। 60 किलोमीटर तवील बुरामारा चकुलिया रेलवे लाइन ओडिशा के मयूरभंज और झारखंड के मशरकी सिंहभूम जिले को जोड़ेगी। इस रेलवे लाइन पर 1,639 करोड़ रुपए खर्च होने का अंदाजा लगाया गया है। इन रेलवे लाइनों के बन जाने से मकामी लोगों को जबरदस्त फायदा पहुंचेगा, जो मौसर रेल राब्ते से महरूम थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि हुकूमत मुल्क भर में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो के चौथे मरहले के तहत रिठाला कुंडली कॉरिडोर की मंजूरी से दिल्ली और हरियाणा के दरमियान आमदोरफ्त में आसानी पैदा होगी। कल काबीना ने दिल्ली मेट्रो के चौथे मरहले के प्रोजेक्ट के तहत इस कॉरिडोर को मंजूरी दी थी, जिसे अगले 4 साल में मुकम्मल करने का हदफ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के काबीना के फैसले की सताइश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि सरकार की तरफ से किया गया ये एक और बड़ा फैसला है, जिसका मकसद ये है कि जहां तक मुमकिन हो स्कूली तालीम से सभी को आरास्ता किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि इससे बड़ी तादाद में तलबा को फायदा पहुंचेगा। दूसरी तरफ रोजगार के भी बहुत से मौके पैदा होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम BAPS रजाकारों की गोल्डन जुबली तकरीबात BAPS कार्यकर्ता स्वर्ण महोत्सव से वर्चुअल वसीले से खिताब करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल के अलावा रियासत के काबीनी वुज़रा भी आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सालाना गोल्डन जुबली तकरीबात में मौजूद होंगे। हमारे नामनिगाह ने खबर दी है कि इस प्रोग्राम में पूरी दुनिया के 1 लाख BAPS रजाकारों की खिदमात को सराहा जाएगा। बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था BAPS के रजाकारों की खिदमात के एजाज में 1 साल तक जारी रहने वाले कार्यकर्ता स्वर्ण महोत्सव का इफ्तिताह महंत स्वामी महाराज ने 28 जनवरी 2024 को सूरत में किया था, जिसकी अजीमुशान गोल्डन जुबली तकरीबात आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इख्तिताम पजीर होगी। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह, जो गुजरात के दौरे पर हैं, ने आज सुबह अहमदाबाद में 70 बिस्तर वाले ग्लोबल मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का इफ्तिताह किया। वजीर मौसूफ अहमदाबाद में गुजरात लोक सेवा ट्रस्ट के सालाना फेस्टिवल में भी शिरकत करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज मरकजी मुसल्लह फोर्सेज के फ्लैग डे के मौके पर भारतीय मुसल्लह फोर्सेज की दिलेरी, शुजात और कुर्बानियों को सलाम पेश किया। अपने पैगाम में जनाब सिंह ने कहा कि मरकजी मुसल्लह फोर्सेज का फ्लैग डे भारत की मुसल्लह अफवाज की दिलेरी और उनके ताउन को याद करने का दिन है। उन्होंने मुल्क को महफूज रखने में उनके कलीदी रोल की तारीफ की। उन्होंने सभी पर जोर दिया कि वो मुसल्लह फोर्सेज फ्लैग डे फंड में फराखदिली से ताउन करें। 1949 से हर साल
साल 7 दिसंबर को फौजियों और शहीदों को एजाज बख्शने के लिए मरकजी मुसल्ह फोर्सेज के फ्लैग डे के तौर पर मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस हमें यह संदेश और साथ ही यह अवसर भी देता है कि हम सेवानिवृत्त सैनिकों, उनके परिवारों और वीर नारियों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। आप सभी अवगत होंगे कि हमारे जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं अथवा उनका जो परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनके कल्याण के लिए सरकार अपने स्तर पर हर वह कदम उठा रही है जो कदम उठाने चाहिए। हम उनकी शिक्षा, उनकी चिकित्सा और इसी प्रकार की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह कल से रूस का 3 रोजा सरकारी दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वजीर दिफा मॉस्को में रूस के वजीर दिफा एंड्रे बेलोसोव के साथ मुश्तरका तौर पर भारत रूस बैन सरकारी कमीशन की 21वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में आइंदा पेश होने वाले मरकजी बजट 2025-26 के सिलसिले में किसानों की मुख्तलिफ तंजीमों और सरकर्दा ज़रई माहिर इक्तिसादियात के साथ बजट से पहले की दूसरी मुशावरत की सदारत की। इस मीटिंग में खजाना के वजीर मुमलकत पंकज चौधरी, खजाना सेक्रेटरी, DIPM के सेक्रेटरी और इक्तिसादी उमूर के महकमे के सेक्रेटरी ने शिरकत की। भारतीय शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो मुल्क के शाम का सफर करने से उस वक्त तक गुरेज करें जब तक मजीद कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं कर दिया जाता। ये मशवरा इस मगरबी एशियाई मुल्क में जारी सूरत हाल के पेश नज़र दिया गया है। वजारत खारजा ने एक एडवाइजरी में मुल्क के शाम में मौजूद भारतीय अफराद से कहा है कि वो ताज़ा तरीन जानकारी के लिए दमिश्क में भारतीय सिफारत खाने के राब्ते में रहें। सिफारत खाने का इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है +9 6 3 9 9 3 3 8 5 9 7 3 और ईमेल आईडी है hoc.damascus@mea.gov.in। जो लोग वापस आ सकते हैं उनसे कहा गया है कि वो जल्द अज जल्द दस्तयाब कमर्शियल परवाजों से वापस आ जाएं। वहां मौजूद दीगर लोगों से दरखास्त की गई है कि वो अपनी हिफाजत के लिए इंतहाई एहतियात से काम लें और अपने रहने की जगहों से कम बाहर निकलें। शाम में हुकूमती अफवाज ने दरआ शहर पर अपना कंट्रोल खो दिया है। इसी शहर से 2011 में शाम में खाना जंगी की शुरुआत हुई थी। बरतानिया में वाक़े सीरेन ऑब्जर्वेटिव फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक बागी फौजियों ने राजधानी दमिश्क से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर दरआ शहर के 90% से ज्यादा इलाकों पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है। जूनियर खवातीन का हॉकी एशिया कप आज से ओमान में शुरू होगा, जिसमें कुल 10 टीमें अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगी। जूनियर एशिया कप FIH जूनियर आलमी कप के लिए एक क्वालिफाइंग मुकाबले की हैसियत रखता है। जूनियर आलमी कप अगले साल चिली में होगा। खवातीन के जूनियर हॉकी एशिया कप के पूल ए में भारत का मुकाबला चीन, मलेशिया, थाईलैंड और बांग्लादेश की टीमों से होगा, जबकि पूल बी में जनूबी कोरिया, जापान, चीनी ताइपे, हांगकांग और श्रीलंका की टीमें अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगी। भारत की खवातीन की जूनियर टीम की कप्तान ज्योति सिंह जबकि साक्षी राणा नायब कप्तान होंगी। चोटी के 5 टीमें अगले साल के आलमी कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। एडिलेड ओवल में जारी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ आज खेल के दूसरे दिन अब से कुछ देर पहले तक अपनी पहली इनिंग्स में 7 विकेट पर 315 रन बना लिए थे। भारत ने अपनी पहली इनिंग्स में 180 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया ने अपने कल के स्कोर 1 विकेट 86 रन से आगे का खेल शुरू किया था। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। क्रिकेट में कल दुबई में मर्दों के 19 साल से कम उम्र के एशिया कप एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच के फाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दिन में 10:30 बजे शुरू होगा। बांग्लादेश मौजूदा चैंपियन है। उसने मुत्तहिदा अरब अमारात को हराकर 2023 में अंडर-19 एशिया कप का फाइनल जीता था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा में 3 रेलवे लाइन प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा है कि सरकार ने मुल्क भर में राब्तों को बेहतर बनाने का तहैया कर रखा है। शाम की हुकूमत दरार शहर से अपना कंट्रोल खो बैठी है। बागी मुल्क के तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स के करीब पहुंच गए हैं। भारत ने अपने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो मुल्क से वापस आ जाएं। ओमान के शहर मस्कत में आज से खवातीन का जूनियर हॉकी एशिया कप शुरू हो रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।